डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो आज हम ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पे बात करेंगे और इससे कुछ पहले आइडेंटिटी हम नोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम बात करेंगे डोमेन और रेंज पर। तो सबसे पहले हम आइडेंटिटी ले रहे हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा, अब ये प्रॉपर्टी जो होगी वो हमारे रेशियो में ही हमें निकालनी है, क्योंकि आपने 10th में भी पढ़ी है, माँ आपने अपने साइड के रेशियो में पढ़ा है, यहाँ आपको एंगल के रेशियो में निकालना। तो ये होगा आपका 1 कोसेक थीटा। ऐसे ही अगली आइडेंटिटी आएगी आपकी कॉस थीटा, ये होगी आपकी सेक थीटा। ऐसे थर्ड आइडेंटिटी आपकी बेटा टेन थीटा, ये होगी आपकी 1 कॉट थीटा। ऐसे ही अगली हम लेते हैं कॉट थीटा, तो 1 टेन थीटा। इस तरह से आइडेंटिटी है। ये चौथी आइडेंटिटी यानी फोर्थ। अगली आ रही है आपकी फिफ्थ आइडेंटिटी सेक थीटा, तो 1 कॉस थीटा। अगली है सिक्स आइडेंटिटी कॉसेक थीटा 1 साइन थीटा। इस तरह से हमने आइडेंटिटी को क्लियर किया। जो अपने 10th में पढ़ी थी वो आपने साइड के फॉर्म में पढ़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ, तो ये जो हमारी आइडेंटिटी हैं ये हमारी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन के रेशियो में आइडेंटिटी हैं। अगली दो आइडेंटिटी है स्क्वायर वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटी अगली है, इससे भी दो आइडेंटिटी और तैयार हो जाती हैं जो आपने पढ़ी हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ऐसे ही अगली आइडेंटिटी भी हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यानी कहने का मतलब है इम्पोर्टेंट जो हमारी आइडेंटिटी है वो 3 है और 3 से हमारी 6 आइडेंटिटी और तैयार हो जाती हैं 6, यानी 2 इससे 2 इससे 2 इससे, जो आपने 10th में भी पढ़ी है। अगली जो आइडेंटिटी और हैं वो हमारे पास ये आइडेंटिटी है टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारी यूज में आने वाली है। एक और है कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारी आइडेंटिटी क्लियर हुई। इन आइडेंटिटियों का यूज होने वाला है, इसलिए हम क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज आएगी उसमें इनका यूज होना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट की, क्योंकि आपने 10th में हाफ पढ़ा हुआ है, यहाँ आपको कंप्लीट कोऑर्डिनेट पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या है, इनको इरेज कर देते हैं। देखिए हम सबसे पहले ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ तैयार कर लिया हमने, क्या आप जानते हो अच्छी तरह से। ये हमारे पास एक्स डैश ए बाई पॉजिटिव ए बाई नेगेटिव ए एक्स पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब है कि हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन है, ए भी पॉजिटिव है ए भी आपकी नेगेटिव है। ठीक है, अप डाउन और राइट लेफ्ट, इस तरह से हमने निकाल ली। अब इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है हमारे पास 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा, और इधर बेटा करना है 90 प्लस के थीटा, और इसमें होगा 180 प्लस के थीटा या 270 माइनस के थीटा। इधर भी कह सकते 180 माइनस के थीटा, और इसके अंदर करना है बेटा 360 माइनस के थीटा या 270 प्लस के थीटा। अभी बात दिमाग में स्टूडेंट्स आ रही है आपके कि सर आपने ये कर दिया, इसमें क्या यूज होने वाला है और किस तरह का काम करना है। तो बेटा आपने 10th में ये भी पढ़ा था और ये भी पढ़ा, लेकिन ये और ये नहीं पढ़ा। अब इससे पहले मैं आपको एक ध्यान दिलाता हूँ, आगरा सूर्या ट्रांसपोर्ट कंपनी, इस तरह की लाइनें हैं। अब दिमाग में लग रहा है सर ये तो हमको
रिटेन कर दिया आपने, लेकिन इसका यूज क्या है, लेकिन ये दिमाग में याद करने की पॉइंट के लिए हमने इस लाइन को नोट पॉइंट में रखा हुआ है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे कह सकते हो कि हमारे पास ये ट्रिक है, या हम ऐसे कह सकते हैं हमको ये याद लाने की हिंट है। अब इसमें देखिए ऑल पॉजिटिव, कैसे पॉजिटिव बेटा, ऑल पॉजिटिव। कहने का मतलब मेरा ये है कि 0 से लगा के 90 तक के जितने भी एंगल आएंगे वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे और अपने पड़ोसी में बदल जाएंगे। कैसे बदल जाएंगे, पड़ोसी में। अब पड़ोसी की बात, साइन थीटा ये भी पॉजिटिव, कॉस थीटा ये भी पॉजिटिव, टेन थीटा ये भी पॉजिटिव और कॉट थीटा ये भी पॉजिटिव, सेक थीटा और कोसेक थीटा ये पॉजिटिव हैं। अब बात चल रही होगी सर कैसे, क्योंकि पड़ोसी की बात कर लेते हैं कि साइन का पड़ोसी कॉस और कॉस का पड़ोसी साइन, ऐसे ही टेन का पड़ोसी कॉट, कॉट का पड़ोसी टेन, सेक का पड़ोसी कोसेक, कोसेक का पड़ोसी सेक, ठीक है। यानी आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी है ये भी पड़ोसी है। तो बात पड़ोसी की बेटा क्लियर हो गई आपके दिमाग में अच्छी तरह से, तो यानी ये पड़ोसी हैं। तो कहने का मतलब मेरा पड़ोसी हैं, तो पड़ोसी को आपको पता पड़ गया और सभी पॉजिटिव रहेंगे। कैसे रहेंगे बेटा, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि आपने ये 10th में भी पढ़ा हुआ है, फिर इसको हम रिवीजन में ले रहे हैं। तो देखो कैसे, मान के चलो हमारे पास जैसे ए है यानी 15, अब 15 की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो हम चेंज करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास आती है, तो यानी ये पड़ोसी में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, पड़ोसी में बदल जाएंगे। अब पड़ोसी में ज़रूरत कब पड़ेगी, जब इनके पास कोई दूसरी वैल्यू निकालनी होगी तब ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब इसमें 0 से 90 तक की डिग्री वाले जो एंगल आएंगे वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। किस में आएंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे। अब हम बात इसकी कर लेते हैं बेटा, तो इसमें कर लेते हैं। तो इसके अंदर साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दो पॉजिटिव होंगे, शेष नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे बेटा, शेष आपके नेगेटिव होंगे, यानी 2 पॉजिटिव, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव, शेष नेगेटिव और अपने पड़ोसी में बदल जाएंगे। पड़ोसी में कैसे बदल जाएंगे इसको भी बताता हूँ। जैसे मैंने लिया कोई साइन 120, अब 120 लिया तो ट्रिगोनोमेट्री टेबल में आपको पता नहीं है 120 कैसे, तो इसको कैसे निकालेंगे, साइन 90 प्लस के बेटा 30, तो इसका पड़ोसी क्या है मैं यही बता चुका हूँ, कॉस, कॉस कॉस यानी 30। अब कॉस 30 वैल्यू है, थीटा का काम कर रहा है, देखो यहाँ लगा हुआ है, तो थीटा के स्थान पर क्या आ गया 30। अब कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है आपको, √3/2, आराम से निकाल लिया। अब पॉजिटिव है तो इसलिए पॉजिटिव आ गया। अब दिमाग में चल रहा है सर दूसरा कोई होता तो, हाँ बिल्कुल ले लेते। अगर मान के चलो यहाँ पर कॉस होता, क्या होता बेटा, कॉस होता, तो यहाँ पर क्या आ जाता आपका, साइन आ जाता, और वो किसका होता, नेगेटिव हो जाता, क्योंकि कॉस क्या नेगेटिव होना है। तो यानी साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हो, शेष आपके नेगेटिव होने वाले हैं, तो ये नेगेटिव वैल्यू आ जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी बात आ गई। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है बेटा कि सर अगर ये 90 प्लस थीटा में न तोड़ के हम 180 माइनस थीटा में तोड़े तो पड़ोसी में बदलने वाला नहीं है, तो सेम रहेगा। जैसे मैं तोड़ के बताता हूँ आपको बेटा, जैसे इसमें लिया साइन 120 और साइन 180 माइनस के 60, अब देख रहे हैं 160, तो अपने पड़ोसी में नहीं बदलेगा, साइन वही रहेंगे जो हमारे 90 के साथ रहते थे, तो साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू √3/2 आगे। तो यानी इसके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये भी बात होगी, साइन और कोसेक पॉजिटिव, शेष नेगेटिव। अगर हम 180 माइनस थीटा में चेंज कर रहे हैं तो हमारे पड़ोसी में नहीं बदलेगा, और अगर 90 प्लस थीटा में बदल रहे हैं तो पड़ोसी में बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं इसमें बेटा होंगे हमारे पास टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे, शेष नेगेटिव होंगे बेटा। कैसे होंगे, नेगेटिव। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा सर ये लाइन लिखी है ना, इस लाइन का क्या यूज हो रहा है। तो देखो आगरा भी होता है ऑल, यानी हमने थोड़ा हिंट रखा हुआ है, आगरा से ऑल ले रखा है, तो ऑल पॉजिटिव आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये कोऑर्डिनेट कौन सा हमारे पास, फर्स्ट है बेटा, ये कोऑर्डिनेट सेकंड, ये कोऑर्डिनेट थर्ड, और ये हमारे पास है फोर्थ। ओके स्टूडेंट्स, ये भी बात क्लियर हो गई। सूर्या से हमने रखा साइन, और साइन का अपोजिट कोसेक, तो देखो आ गया। अब ट्रांसपोर्ट से हमने रखा टेन को, टेन का अपोजिट कॉट,
तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन को दे रहे हैं हमारे पास। किसको दे रहे हैं? पॉजिटिव। इनके अलावा जो भी आएंगे वो नेगेटिव आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसके ऐसे देखो टेन थीटा कॉट थीटा ये पॉजिटिव होंगे, शेष कैसे होंगे आपके बेटा? नेगेटिव होंगे। कैसे होंगे? नेगेटिव। तो कहने का मतलब मेरा यह भी है कि हम 180 प्लस थीटा में चेंज कर रहे होंगे तो हमारे पास पड़ोसी में नहीं बदल रहे होंगे, तो पड़ोसी में नहीं बदल रहे होंगे। लेकिन हम 270 माइनस थीटा में हम चेंज कर रहे होंगे तो पड़ोसी में बदल रहे होंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं इसी पे बेटा, साइन 225 एंड 225। तो इसमें देखो साइन 180 प्लस के 45, अब ये आ गया। अब ये आ गया तो 180 प्लस थीटा में कुल मिला की बात इसमें है, साइन है तो इसलिए नेगेटिव है, अपने पड़ोसी में नहीं बदलना है। तो साइन 45 माइनस के 1/√2। ओके स्टूडेंट्स, ये बात क्लियर अच्छे से हो गई। अब दिमाग में क्वेश्चन फिर चल रहा है कि सर इसमें चेंज करके देखो। चलो इसमें चेंज करके देख लो बेटा। तो ये हमारे पास बनेगा साइन 270 माइनस कितना है, अब ये कितना हमारे पास 225, तो कुल मिला के कितना हमें करना है 45। तो 45 ले लो, तो 45 ले लेंगे तो किस में आएगा? ये अपने पड़ोसी में बदल जाएगा, मैं बता चुका हूँ। तो साइन का पड़ोसी क्या बेटा होगा? कॉस हो जाएगा, और कॉस 45, और कॉस 45 में माइनस की 1/√2। तो आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू कैसी आई है बेटा? सेम आई है, यानी इसके अपने मान में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, नो चेंज। लेकिन अभी आप पे डिपेंड करता है कि हमारे एंगल को किस एंगल में चेंज करना है, किस क्वाड्रेंट में हमको चेंज करना है, वो आप पे निर्भर करता है। जैसे हमारे पास 180 प्लस थीटा में चेंज करना है या 270 माइनस थीटा में चेंज करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर 180 प्लस थीटा में चेंज कर रहे होंगे तो हमारे पास इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी अपने पड़ोसी में नहीं बदलने वाला है। लेकिन ये 270 माइनस थीटा में चेंज करेंगे तो अपने पड़ोसी में बदल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रांसपोर्ट तक की बात क्लियर हो गई। अब इसमें आ जाओ बेटा कॉस, तो यहाँ पर होगा हमारे पास कॉस थीटा और सेक थीटा, ये दो पॉजिटिव होंगे, शेष नेगेटिव होंगे बेटा। यहाँ भी आपको मैं बता देता हूँ, शेष कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे, ये भी बात ध्यान में रखना। इसमें भी वही कंडीशन है कि 360 माइनस थीटा में अगर चेंज कर रहे हैं, जैसे हमारे मान के चलो कोई एंगल है साइन 330 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब इसकी वैल्यू बतानी है। अब ये टेबल में तो आपको वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इससे हम कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे बेटा? तो देखो साइन 360 माइनस के 30, आराम से देख रहे हो गया आपको। 360 में तो 30 गया, 330 बच गया, लेकिन कोऑर्डिनेट में बदल गया तो हमारे पास क्या बनेगा? साइन 30। अब ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, कुल मिला के माइनस की 1/2। आंसर आ गया। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 360 में आपने चेंज करके देख लिया, चलो इसमें 270 में करके देख लो, कोई बात नहीं। तो 270 प्लस कितना ज़्यादा है ये 60, तो 60 में आ जाएगा। तो कुल मिला के हम आसानी से इन वैल्यू को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा जो मैटर हुआ ये हमारे कोऑर्डिनेट का है, क्योंकि इसके ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में सबसे ज़्यादा इन्हीं का रोल रहने वाला है, इनसे ही हमें वैल्यू बतानी है। तो कहने का मतलब है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये आपका फर्स्ट घर है, ये आपका सेकंड घर, ये आपका थर्ड है, और ये आपका बेटा फोर्थ है। ठीक है, आगरा से और रखना है, सूर्या से साइन को सेक, ट्रांसपोर्ट से टेन कॉट, और कंपनी से कॉस और सेक। तो कहने का मतलब है इस तरह से पूरा ये चार्ट हमने जो तैयार किया है ये हमारे कोऑर्डिनेट को ड्रॉ करता है। यहाँ से कोऑर्डिनेट की हमको नॉलेज मिलती है। कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं कि विदाउट टेबल के हम इनको वैल्यू निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है जो हमने वहाँ टेबल में जो वैल्यू पढ़ी है वो 0 से हमारे 90 के बीच में पड़ी हुई है, लेकिन हमें वैल्यू तो और भी ज़्यादा बतानी है, 270 की बतानी है या 720 की बता नहीं सकते हैं। कहने का मतलब है बहुत सारी वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन बता पाएंगे इसी की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं क्लियर करता हूं कि आपको, मुझे लगता है कि उम्मीद होगी कि आपको अच्छे से क्लियर हो गई। तो यानी आपको मेन लाइन ये याद रखनी है, आपको ये रखनी है, इससे आपको पूरी वैल्यू क्लियर हो जाएगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं।
इसको रेज करते हैं बेटा। अब बात चलेगी बेटा डोमेन और रेंज की। तो इसमें हमें ग्राफ को भी क्लियर करना है। तो देखो हम ग्राफ को क्लियर कैसे करना है, ग्राफ का भी बता देते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन लिया, जैसे हमने लिया फंक्शन है साइन एक्स, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स साइन इक्वल टू साइन एक्स। अब ये जो दिया हुआ है, अब इस फंक्शन के डोमेन और रेंज बताने हैं। क्या बताने बेटा? डोमेन और रेंज। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसको हम ड्रॉ करेंगे इस पे, तभी हम बता पाएंगे इसकी रेंज और डोमेन, ठीक है। तो ये जो डिनोट कर रहा है, ये हमारे वाई को डिनोट कर रहा है। किसको कर रहा है बेटा? वाई को। वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी फंक्शन की बात करने लगे। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा चेंजिंग दिखेगा, ये 11th स्टैंडर्ड में आ गया। जो पीछे हमने थोड़ा सा पढ़ा वो हमारे मिलता जुलता 10th लेवल है, लेकिन यहाँ थोड़ा स्टैंडर्ड इसका अप हो गया। तो यहाँ थोड़ी सी चीज़ें ध्यान देनी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमारे वाई इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। अब इसके डोमेन और रेंज, अब भी दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है सर इसका यूज क्या है, क्योंकि आगे चल के जो हमें क्वेश्चन करने होंगे वो इसकी हेल्प से करने होंगे। इससे पता होंगे साइन की क्या डोमेन है, क्या रेंज है। पूछ लेता है कि 2 नंबर कभी कि साइन के, कॉस के, टेन के, इस तरह से वैल्यू बता, तो इसमें क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले 0 ले लिया हमने, एक्स पे नोटेशन कर रहे हैं क्योंकि एक्स का ही है। फिर हमने पाई बाई 2 ले लिया बेटा, फिर पाई ले लिया, फिर 3 पाई बाई 2 ले लिया, और फिर आपका 2 पाई ले लिया। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि सर आपने इस तरह से ये एंगल ले लिए, अब ये रेडियन में है क्योंकि ये 90 है, ये 180 है, 270 है और ये 360 है। अब दिमाग में क्वेश्चन चल रहा था यहीं तक क्यों? क्योंकि 360 तक कंप्लीट हो जाता है। कैसा हो जाता है बेटा? कंप्लीट हो जाता। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लिया हुआ है। किस में लिया बेटा? पॉजिटिव में। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें नेगेटिव में लेना है बेटा। तो देखो नेगेटिव में कैसे लेंगे, माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई, माइनस के 3 पाई बाई 2 और माइनस के 2 पाई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये निगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लिया। अब हम इनको ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो देखिए अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जैसे हम साइन 0 की वैल्यू निकालना तो क्या होती है बेटा? 0 होती है, सभी जानते हैं। तो कुल मिला के इसमें कुछ नहीं बोला। अगर एंगल यहाँ रख रहे हो तो वैल्यू किसकी मिलेगी आपको? वाई की मिलेगी। किसकी मिलेगी बेटा? वाई की मिलेगी। ध्यान रखना है आपको। तो अगर यहाँ पर साइन 0 रख रहे हैं और साइन 0 वाई इक्वल टू 0, कुल मिला के बात हमारी ऑरिजिन की रही, क्योंकि ऑरिजिन आप जानते ही हो 0,0 ही होता है। आप अच्छी तरह समझते हो इसको, ठीक है ना। तो वाई पे कोई वैल्यू एक्सटेंड नहीं हो रही, कुल मिला के वही बात रही। अब हमने रखा बेटा 90, तो 90 पर रखेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी बेटा। कितनी आएगी? 1 आएगी। तो यहाँ पर बात क्लियर हो गई। अब इस पे आ जाओ, पाई बाई 2 रख लिया, पाई पे आ जाओ। तो पाई पे रखेंगे तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। कुल मिला के बात यही रह गई बेटा, ठीक है, कहीं आगे पीछे नहीं हुई। अब आगे चलो, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 में रखेंगे तो बेटा किसकी आएगी? नेगेटिव आएगी। चेक कर लेते हैं सर आएगी नेगेटिव की नहीं आएगी। देखो बेटा 270 ये है, तो साइन और आपका 180 प्लस के 90। अब ये अपने पड़ोसी में बदल जाएगा, बिल्कुल बदलेगा। अब जब पड़ोसी में बदलेगा, क्योंकि ये कितना है? नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो पड़ोसी में बदलेगा तो नीचे बन जाएगा हमारे पास पड़ोसी। क्या बनेगा? अब नहीं, अब 180 है, अब 180 है और ये कौन सा कोऑर्डिनेट चला गया हमारे पास? थर्ड कोऑर्डिनेट चला गया। अब थर्ड कोऑर्डिनेट हमारे क्या होता है? कॉट और टेन, और कॉट और टेन होता है, लेकिन 180 वाले में चेंज नहीं होता है। तो माइनस के साइन 90 इक्वल माइनस के 1। क्लियर हो गई बात बेटा? तो यहाँ माइनस के 1 आ गया, याद रखना है आपको। ये माइनस का 1 दे रहा है। कैसा दे रहा है बेटा? माइनस का 1, ठीक है। अब इस पे पहुंच जाओ, तो इस पे पहुंच जाएंगे तो इस पे भी 0 देगा। कैसा देगा बेटा? 0 देगा। तो अब देखिए ड्रॉ किस तरह से हो रहा है। ये गया और ये गया, ठीक है।
तो यानी इस तरह से हमारा पास ये यानी आपका राइट में जाके क्लियर हो गया, यानी हाफ तैयार हुआ है। कैसा तैयार हुआ है? हाफ, क्योंकि हमारे पास राइट डायरेक्शन का है। ऐसे ही हमें लेफ्ट का करना है। कैसे करना है? लेफ्ट का करना है। तो इस पे नीचे करेंगे तो बेटा हमारे पास यहाँ आ जाएगा, फिर ये चला जाएगा। तो याद रखना आपको इस तरह से, ये चला गया और ये आ गया, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो मेन जो कंडीशन हुई वो हमारे पास ये हो गई। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तो नेगेटिव के लिए और ये आपका पॉजिटिव के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मेन ग्राफ की किताबों में इतना तक छोड़ देता है, लेकिन अपनी एनसीईआरटी में तो पूरा कंप्लीट करके चल रहा है। तो ये है जो कहानी बहन। फिर उसके बाद ग्राफ कैसा हो रहा है? डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है। तो यानी इस तरह से हमारा ग्राफ चल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेंगे डोमेन की। तो डोमेन देखो क्या बने इसके, डोमेन हमारे बन गए -π/2 से +π/2। ये आपको 12th में भी पढ़ने पड़ेंगे। और जो रेंज बन गई हमारे स्टूडेंट्स, वो बन गई -1 से +1। ठीक है, ये क्लोज इंटरवल है। कैसे इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है। तो यानी ये हमारे पास साइन का पूरा तैयार हो गया। यानी इससे हमें पूरा क्लियर हो जाता है कि हमारे पास क्या कंडीशन बनी, क्या डोमेन आए, क्या हमारे पास रेंज आई। ऐसे ही कॉस का बनेगा, ऐसे ही टेन का बनेगा। तो यानी इसके 6 हैं। कितने बेटा? 6। तो हमने आपको साइन का करा दिया। ठीक है, अगले वीडियो में शेष वाले कराएंगे। आज के लिए इतना ही।